नहीं, 5 तारीख में बहुत बड़ी पंचायत होगी। गुजरों की पंचायत होगी। बहुत बड़ी पंचायत होगी। सुमुल राणा जी के पक्ष में होगी, कादिर राणा जी के पक्ष में होगी। यूपी में तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम राष्ट्रीय लोकदल को माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उससे पहले क्या विधायक थे बताइए। स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा पर, जहाँ पर अभी 13 तारीख को आने वाली उपचुनाव होंगे। और आज एक संगठन की मीटिंग थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी की तरफ से सुमुल राणा को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसी संबंध में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। क्या रणनीति बनाई गई, बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, अपना नाम और पदभार। मेरा नाम सागर शर्मा है और मैं युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, क्या रणनीति बनाई गई? देखिए, आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और बूथों के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया था। और जो चुनाव होने वाला है उपचुनाव, उसमें उनको निर्देश दिया गया था कि किस प्रकार से काम करना है, जिससे कि हम आने वाले समय में जब वोटिंग हो उस समय पे मजबूती के साथ लोगों की वोट डलवा सके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मजबूती के साथ यहाँ जिता करके विधानसभा भेज सके। 2022 में ये सीट जो है आरएलडी के खाते में गई थी, तब आपकी पार्टी का भी गठबंधन था उनके साथ। लेकिन इस बार स्थिति विपरीत है। आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है, आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? देखिए, विपरीत नहीं है हमारे लिए परिस्थिति। कारण क्या था, वो जीते भी थे आरएलडी वाले प्रत्याशी तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से जीते थे। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो अपने दम पर भी यहाँ सीट को निकालने में सक्षम है। और जहां हमें कांग्रेस का साथ मिला है तो हमें लगता है कि इस बार का जीत का मार्जिन पिछली बार से भी बड़ा होने जा रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है चंद्रशेखर के रूप में। चंद्रशेखर आजाद ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से मैदान में उतारा है, तो इसका और आईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। देखिए, मुस्लिम समाज बहुत समझदार है और वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी कोई आवाज है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। वो अखिलेश जी पर विश्वास करता है और इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज एक तरफा समाजवादी पार्टी को जिताने का कार्य करेगा। तो आपकी उम्मीद है कि मीरापुर से आपकी जीत होगी? उम्मीद के साथ साथ हमें विश्वास भी है कि मार्जिन हमारा बहुत बड़ा होने जा रहा है, पहले से बड़ा होगा और बड़ा होगा। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ और पद नाम? मेरा नाम सर्वेश त्रिपाठी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी योजना सभा का। तो आप कैसे देख रहे हैं मीरापुर चुनाव को? बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं मीरापुर चुनाव को। जनता का साथ हमें मिल रहा है और लोगों का साथ है, हर जाति का साथ है, हर बिरादरी का साथ है, किसानों का साथ है। और ये सीट हमारी ही रही है और फिर से हम इसको जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपकी रही थी आरएलडी के साथ? आरएलडी के साथ रही थी, लेकिन हमारी तो रही थी और समाजवादी कार्यकर्ताओं के दम पे, समाजवादी जनता के दम पे हमारी सीट थी और जो वो जनता हमारे साथ ही खड़ी है। देखना ये है कि जो पहले लोग थे, जो किसानों की बात करते थे, जो जवानों की बात करते थे, अब वो कहाँ खड़े? वो उन्हीं शक्तियों के साथ खड़े जिनके विरोध में खड़े थे, जो उस पार्टी के साथ खड़े हैं जिन्होंने किसानों के हित में, जब वो किसान अपनी बात कहने आए तो कीलें लगा दी सड़कों पे। तो किसान खड़े हैं अब हमारे साथ और हम खड़े हैं किसानों के साथ और हमारी जीत हो गया। चंद्रशेखर के रूप में कोई चुनौती? हमें कोई चुनौती नहीं दिखाई देती। हमारे लिए जनता हमारे साथ और जनता के सामने लोकतंत्र में कोई और चुनौती खड़ी नहीं होती। आईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी यहाँ पर एक प्रत्याशी को उतारा है। देखिए, अब वो आपकी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, तो आपको नहीं लगता आरएलडी की राह आसान है? कुछ हमारी जीत होने जा रही है, हम विपक्षियों की बात ही क्यों करें? हमारी जीत साफ दिखाई दे रही है, जनता की जीत होने जा रही है और हम पूरी तरह से जीतने जा रहे हैं। जी भाई साहब, एडवोकेट है। अच्छा, गुजर एडवोकेट। विधानसभा यही है आपकी? जी नहीं, मैं जनपद बुलंदशहर का हूँ, रहने वाला यहाँ प्रभारी हूँ। यहाँ अपने समाज के लोगों में गांव गांव घूम रहे हैं। आपके समाज का ही विधायक बना था आरएलडी से, और इस बार वो कैंपेनिंग करेंगे आरएलडी और बीजेपी के साथ, तो इस बार चुनौतियां नहीं है आपकी पार्टी के साथ? कोई चुनौती नहीं है। पहले भी गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ था, भाई विधायक बन गए थे, अब उनकी विचारधारा अलग हो गई है। 85% आबादी की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव पीडीए के रूप में लड़ रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, और निश्चित रूप से हम ये सीट जीतेंगे। ये 85% आबादी की लड़ाई है। तो आपको लगता है गुर्जर भी आएगा? कुछ नहीं, 5 तारीख में बहुत बड़ी पंचायत होगी। गुजरों की पंचायत होगी? बहुत बड़ी पंचायत होगी। सुमुल राणा जी के पक्ष में होगी, कादिर राणा जी के पक्ष में होगी।
मीरापुर में या किसी गांव में? मीरापुर के तमाम गांवों की इकट्ठे होकर के एक जगह पंचायत होगी, एक जगह निश्चित कर ली जाएगी। जगह जगह हम लोग संपर्क कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय नेता, हमारे गुर्जर समाज के, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय प्रधान, यहाँ के जो हमारे समाज के मौजूद और सम्मानित लोग हैं, वो लगातार पंचायत कर रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं। एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि ये गुर्जर समाज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा है। आपके बिरादरी के जो उम्मीदवार जीते थे चंदन सिंह चौहान, वो भी सपा नेता थे और फिर आरएलडी का सिंबल था और वो लड़ गए थे। अब वो सांसद उधर से बन गए, गठबंधन टूटे, तो इस पे आपकी कुछ प्रतिक्रिया? ये सब परिस्थितियों का खेल है, ये सब परिस्थितियों का खेल है। उनके अलावा भी 8 विधायक समाजवादी पार्टी ने बनाए थे उनके, जो आज छोड़ करके हमें चले गए। ये आने वाले समय में उनके साथ चीजें होंगी। आपका कहना है आरएलडी के जो विधायक बने थे आपकी पार्टी के सहयोग से बने थे? जी, उससे पहले क्या विधायक थे बताइए? उससे पहले क्या विधायक थे? वो छोड़कर चले गया था। यूपी में तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम राष्ट्रीय लोकदल को माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उससे पहले क्या विधायक थे बताइए? 0 बस। माननीय अखिलेश दो सांसद जीते बीजेपी के साथ जाकर। वो परिस्थितियों का खेल है ना, वो पलटी मारने में विश्वास रखते हैं, हम जमे रहने में विश्वास रखते हैं। समय समय का खेल है। तो समय बदलेगा फिर? समय तो बदल गया, बदल और समय के साथ वो भी बदलेंगे। जो भी कुछ दिन पहले बदले थे वो भी बदल जाएंगे, फिर से बदलेंगे। उन्हें आदत है बदलने की। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम जयराज चपराना है। जी। पदभार? मैं राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा में, मेरठ मेरा जिला है, लगी हुई। तो कैसी क्या माहौल दिख रहा है मीरापुर विधानसभा में? देखिए, मीरापुर विधानसभा में कोई ज्यादा लंबी फाइट नहीं है। सिंबुल राणा बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। आप निश्चित तौर पर देखिए, सब समाज इनके साथ है, क्योंकि ये कोई ऐसे घर नहीं है, ऐसा नाम नहीं है लोग इन्हें ना जानते हो। इन्होंने राजनीति में रह के पहले भी लोगों से संपर्क किया है, लोगों के समाज के बीच में रहे हैं, राजनीति में लोगों की मदद करी है, काम करे हैं, तो लोग इन्हीं के टच में रहे हैं। और उनके ससुर कादिर राणा, हर घर में हर व्यक्ति उनके नाम से वाकिफ है, उनके काम से वाकिफ है, और वो मीरापुर विधानसभा से विधायक भी रहे हैं। तो उनका पहले भी नाम और यहाँ काम बोलता रहा है, और कादिर राणा जी के जो नाम और काम बोला है उसी को आगे लेकर उनकी जो बेटे की पुत्रवधू है सिंबुल राणा, वो आगे जाएंगे और विधानसभा में अपनी एक गूंज स्थापित करेंगे। आपने प्लस पॉइंट तमाम गिनवा दिए, लेकिन और ये आजाद समाज पार्टी की तरफ से जाहिद हुसैन को उम्मीदवार, और एएमएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी एक मुस्लिम उम्मीदवार और भी एक मुस्लिम उम्मीदवार, ये नेगेटिव माइनस पॉइंट नहीं? मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब चुनाव लड़ा जाता है, आप अगर लिस्ट उठाएंगे, अब भी जो नॉमिनेशन होंगे वो 30-35 लोगों के नॉमिनेशन होते हैं, लेकिन फाइट हमेशा 2 पार्टियों में होती है। कोई लोग अब इतने वो नहीं है, आदमी 2 ही जगह वोट करता है, जो सबसे ताकतवर हो गया दूसरे नंबर पे ज्यादा। अब कहीं कितने ही कैंडिडेट खड़े हो जाएं, जो फाइट के कैंडिडेट होते हैं लोग उन्हें वोट देते हैं, अपनी वोट कोई खराब नहीं करता। और देखो, सीधी सीधी फाइट भाजपा आरएलडी प्लस होकर लड़ रही है, और उसका सामना कर रही है समाजवादी पार्टी, जो पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। और यहाँ भी जिस हिसाब से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है, आप देखना पूरे उपचुनाव में 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतने जा रही है, और 2027 का रास्ता खुलने जा रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये मीरापुर की जनता इस चीज का मैसेज देगी, बहुत भारी मतों से सिंबुल राणा को जिताने जा रहे हैं। ये भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अबरार एडवोकेट है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवजन सभा। जी एडवोकेट साहब, चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम के रूप में कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं मीरापुर विधानसभा? देखो, इससे पहले हमारी ड्यूटी लोकसभा में भी यहाँ थी, और यहाँ के बाद हम नगीना गए, जो कि उनकी लोकसभा है चंद्रशेखर जी की। वहाँ चंद्रशेखर जी ने जो शुरुआती प्रचार करा था, वो यही कह के किया गया था कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, और समाजवादी का जो संगठन है वो मुझे आप लड़ाएगा। इस चीज को प्रचार इतना ज्यादा हो चुका था, जब हम वहां गए तो लोगों ने ये बात कही भी थी, और उस चीज का उन्हें फायदा मिल गया। थोड़े कैंडिडेट में हम लेट हुए, उस चीज का उन्हें फायदा मिला, इसी वजह से वो एमपी भी बन गए। और ये वो खुद जानते हैं कि भाई
किस चीज का उन्हें बेनिफिट मिला है, अखिलेश जी से उनकी क्या क्या वार्ता हुई। मीरापुर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मीरापुर में मैं नहीं समझता प्रभाव पड़ेगा, उसकी वजह है कुछ मुस्लिम वोटों का बंटवारा, नहीं होगा, प्रत्याशी मुस्लिम है। नहीं होगा, उसकी वजह है जब इससे पहले यहाँ विधानसभा जीती गई, जो कि चंदन चौहान जी यहाँ के एमपी हो गए हैं, उससे पहले जब वो यहाँ चुनाव लड़े थे तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, हम लोगों के साथ उनका गठबंधन था और वो उसी नाम पे जीते थे। उसके बाद जब वो एमपी बनने के लिए दूसरी पार्टी से गठबंधन करके आए तो लोगों में बहुत आक्रोश था। कहीं ना कहीं मीरापुर विधानसभा जब आप उठा के देखेंगे लोकसभा की वोटों को तो उसका असर आपको दिखेगा और उसका बिल्कुल अब जब यहाँ पे वोटिंग होगी तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। खैर जो रिजल्ट आएगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने सुना, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।